सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली। सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली। महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का पैगाम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज है मुहर्रम का चौथा दिन और मेरी चौथी सहरी की सुबह। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आज जागे हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी पिछली वीडियो में सुना था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और काफी अकेला अकेला सा मैंने सहरी किया। तो उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं सोऊंगा, आज तुम्हारे साथ मैं भी चाय वगैरह पी के उसके बाद ही सोऊंगा। तो यहाँ वो मुझे बैकग्राउंड में उनकी फेवरेट जगह किचन के दरवाजे के सामने खड़े हैं और मुझे हंसाते जा रहे हैं और मोटिवेट भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। यहाँ पे मैं अपनी चाय ब्रेड जो भी चीजें सहरी वगैरह के इंतजाम करने थे वो मैंने रेडी किया और रेडी करके जल्दी जल्दी अपनी सहरी की प्लेट बनाने लगी। मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे दिखा नहीं सकती क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं सुबह बनाती भी नहीं हूँ। बस जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए कैमरा लेके और देख रहे हैं कि मेरी ब्रेड कैसी सेकी हुई है। उनको मेरे हाथ की ब्रेड जल्दी पसंद नहीं आती क्योंकि वो टोस्ट ब्रेड खाते हैं और मैं बस हल्की सी सेकी हुई। तो यहाँ वो वही सारी चीज़ें देख रहे थे और मैं यहाँ अपने जल्दी जल्दी उसको बनाने में लग गई क्योंकि टाइम बहुत कम ही होता है। बहुत एक तो उठने की आदत भी नहीं होती है किचन में इस टाइम जाने की, तो थोड़ा ही टाइम होता है उसमें जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ वो मुझे सारी चीज़ें कैमरे से शूट कर करके फिर से हंसाने लगे कि ऐसे करो वैसे करो। अच्छी बात है, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं और मेरा भी मन लगता रहता है किचन में। यहाँ उन्होंने बताया कि कैमरा बंद हो गया, मैंने कहा ऑन है कैमरा। उनका फेवरेट डायलॉग, जब से मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ हमेशा वो एक बार कैमरे की तरफ मुझे जरूर दिखा देते हैं। मैं यहाँ हंसती रहती हूँ और उनसे बातें वगैरह करती रहती हूँ। बस ऐसे ही हमारा सारा दिन चल जाता है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कि हम दोनों को किसी की नज़र ना लगे और हम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहें। हमारे घर वाले भी हमेशा खुश रहें। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो आप सबसे बातों ही बातों में मेरी चाय वगैरह भी बन गई और मैंने चाय वगैरह निकाल दिया यहाँ पे सबके लिए। उसके बाद मैं जल्दी से चाय को देखती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको देना है। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी के लिए चाय निकाल रही हूँ। मम्मी को चाय देने के बाद मैं फिर इनके लिए और अपने लिए भी चाय निकालूंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने फटाक से ऊपर चली गई कि मैं मम्मी को आज चाय दे देती हूँ। फिर ये बोलने लगे मेरी भी चाय निकाल दो। मैंने कहा जी निकाल देती हूँ, अभी टाइम है, तब तक मैं ये सब हटा भी लिया और चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद मैं निकाल देती हूँ आपके लिए। ये मुझे कंटिन्यू दरवाजे पे खड़े होके देख रहे थे और मैंने फेस इसलिए उधर की, मुझे काफी हंसी आ रही थी इनकी बातों से। मैं जैसे ही देखती हूँ इनको तो मुझे हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ इन्होंने एक अच्छा टेस्ट का टोस्ट लाया था। ये मुझे रोज बोल रहे थे आज तुमने टेस्ट किया, आज टेस्ट किया। तो मैंने कहा लाओ आज मैं एक टेस्ट कर ही लेती हूँ क्योंकि मेरा रोजा चल रहा है तो मैं टेस्ट कर नहीं पाती हूँ। तो इन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए ये टोस्ट का फ्लेवर लाया हुआ था तो मैंने कहा लाओ मैं एक टेस्ट करती हूँ। वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, साइड के साथ किनारे कर रही हूँ। इनसे कुछ आप भी नहीं है तो बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ चाय और ब्रेड। मैंने कहा ठीक है। यहाँ मैंने अपनी प्लेट निकाली सहरी की, अच्छे से उसमें जो भी खाना था उसको अरेंज कर लिया और सहरी के लिए जल्दी से चली जाऊंगी अब मैं। लेकिन मैं तो चाय भूल ही गई। चलो अच्छा मैं चाय निकाल लेती हूँ मेरी और इनकी और यहाँ वो साइड में खड़े हैं और मुझे फिर से हंसाना स्टार्ट। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं क्या आपका कप यहाँ दिखाऊं। तो कह रहे हाँ मेरा कप साथ में ले जाके दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे कप वगैरह भी अपने रख लिया और कप रख के ये मुझे हंसाते जा रहे थे। मैंने कहा कितनी चाय पियेंगे, तो कहते हैं कप भर दो ताकि नींद ना आए आज मुझे। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा नहीं आप थोड़ी सी चाय पीजिए ताकि सहरी खत्म होते ही आप सो जाए। यही सारी बातें करके मैंने चाय भी निकाल ली और अपनी चीजें रख के यहाँ पे साइड से। ये कह रहे हैं कुछ काम है, मैंने कहा ये लीजिए ये खाली बॉटल और इसको हटा दीजिए। तो ये उसको भी रख लिए सीरियसली मांग के और हंस रहे हैं कि अच्छा हटा देता है। यहाँ देखिए मैंने अपनी सहरी की प्लेट तैयार कर ली और अपने हस्बैंड की चाय। और यहाँ मेरे देवर का फोन आ गया था, जो मेरा छोटा वाला देवर है वो मुझे काफी हंसाता रहता है और उसी का फोन आ गया था। यहाँ पे वैसे बातें कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी नमाज वगैरह अदा की। नमाज वगैरह अदा करने के बाद फिर मैं सो गई थी। और हाँ ये मेरा सेकंड वाला देवर है जिससे मैं बात कर रही थी और ये मुझे बहुत हंसाता है, बहुत ही ज्यादा हंसाता है। जब भी फोन करता है तो हंसाता ही रहता है कोई ना कोई बात कर कर। मैं उसी से बातें कर रही थी, फिर मैं यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी और सो गई थी। उसके बाद मैं उठी, जब अपना काम वाम किया और मैं ऊपर आ गई अम्मी के पास। यहाँ मेरी अम्मी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, मेरी अम्मी बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हैं। इतनी उम्र में भी वो फटाक से सारी चीज़ें काम कर ली है तो मुझे जो भी चाहिए होता है वो तुरंत बना भी देती हैं।
और यहाँ अम्मी देखिए कितनी जल्दी जल्दी सारी इफ्तारियों की तैयारी कर ली। मुझसे मैंने पूछा कुछ करना है तो बोले नहीं, बस लो एक सेवड़ा की ब्रेड बेल दो। तो मैंने एक सेवड़े की ब्रेड बेली और हम सब ने बहुत टाइम के बाद ऐसे किचन में, रमजान में तो जाते ही हैं बट अभी जब से मैं रोजे हम लोग रख रहे हैं मैंने फर्स्ट बार एक पराठा बेला है सेवड़े का। और काफी सारा बातें की। मेरी सिस्टर कह रही जितना तो तुम लोग काम नहीं उससे ज्यादा तो तुम दोनों लोग बातें करती रहती हो। तो काफी टाइम बाद अम्मी ने मुझे एक ये छोटा सा काम दिया था और मैं उसको पूरा करके जल्दी से चली गई बाबू के पास। फिर यहाँ मेरी सिस्टर शरबत की तैयारी कर रही है। लास्ट लास्ट मोमेंट पे वो फटाफट शरबत वगैरह तैयार कर लेती है और जल्दी से उसको रख देती है, क्योंकि मैं जितनी देर में करूँगी उतनी देर में वो करके भी हटा देती है। और अम्मी यहाँ मेरे बच्चे के लिए हल्का सा नमक पारा बना रही है, क्योंकि अफ्तारी में वो तो कुछ खा नहीं पाता है लेकिन उसे ये सेवड़ा बहुत पसंद आता है अम्मी के हाथ का। तो अम्मी उसी के लिए बना रही हैं कि ताकि हम सब खाएं तो मेरा बच्चा भी बैठा ना रहे, वो भी खा ले। यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई थी। फिर उसके बाद हम सब ने प्लेट लगाई, प्लेट लगा के हम सब अफ्तारी को अरेंज कर दिया। देखिए माशाल्लाह मेरी अम्मी ने सारी अफ्तारी तैयार करके यहाँ पे लगा भी दी है। फिर हम सब ने दुआ किया, अम्मी ने, मैंने। हम लोगों के रोज़ा रखने से पहले दुआ की जाती है और ये दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये हमारा खुद की पर्सनल चीज़ है कि हमने जब भी इस टाइम पे कुछ दुआ मांगी है वो साल में पूरी ज़रूर हो गई है। अगर आप सब भी रोज़ा रखते हैं तो ज़रूर 10-5 मिनट पहले अल्लाह से दुआ किया कीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानी है, अल्लाह ज़रूर सुनेंगे ये सारी चीज़ें और ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें अता फरमाएंगे। आप सब ज़रूर दुआ किया कीजिए। फिर हम सब ने यहाँ पे दुआ कर लिया और मेरी सिस्टर ने कहा अब अजान होने ही वाली है थोड़ी देर में। तो हम सब यहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद हम सब ने रोज़ा खोला और यहाँ मेरा बच्चा खूब बदमाशी कर रहा था। अम्मी मुझे वही दिखा रही थी कि देखो ये कैसे बदमाशी कर रहा है। तो हम सब ने उसको देखते ही देखते हम सब ने उसको इतना बुलाया, आओ बेटा यहाँ पे रोज़ा खोल लो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और हमें हंसी आ रही है उसको देख देख के कि बच्चा कितना बदमाशी कर रहा है। छोटे बच्चे हैं वो तो बदमाशी करते ही हैं। यहाँ मेरी बहन आज कैमरामैन बनी हुई थी, वो मेरी शूट कर रही थी। तो मैंने कहा आओ बस करो बैठो। अब तो कहती है नहीं नहीं अप्पी तुम कर लो, मैं करती हूँ यहाँ पे शूट। तो बस ऐसे ही हम सबका अच्छे से माशाल्लाह दिन गुजरा, हंसी मजाक करते हुए रोज़ा भी पूरा हो गया। और फिर मैं नीचे आ गई थी कुछ काम से। यहाँ मैं नीचे जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड साथ में जा रहे हैं, मुझे हंसाते हुए जा रहे हैं। हम सब अम्मी के यहाँ जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए। अम्मी ने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था। हम सब दरवाजे, आइए दिखाती हूँ क्या बनाया। माशाल्लाह अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को कमेंट कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।